वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वात्रिंशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। शकुनानि। ओम नमः शिवाय। पुष्करोवाच विसन्ति येन मार्गेण वायसा बहवः पुरं तेन मार्गेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं भवेत्। सेनायां यदि वासार्थे विनिष्टो वायसो रुदन् वामो भयातुरस्तत्रो भयं वदति दुस्तरम्। छायाङ्गवाहनोपानक्षत्रवस्त्रादिकुट्टने मृत्युस्तत्पूजने पूजा तदिष्टकर्णे शुभम्। प्रोषितागमकृत्काकः कुर्वन् द्वारि गतागतं रक्तं दग्धं गृहे द्रव्यम् अक्षिपन् वहनी निवेदकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। न्यसेद्रक्तं पुरस्ताच्च निवेदयति बन्धनं पीतं द्रव्यं तथा रुक्मारूप्यमेव तु भार्गव। यच्चैवोपनये द्रव्यं तस्य लब्धिं विनिर्दिशेत् द्रव्यं कापनयेद्य तु तस्य हानिं विनिर्दिशेत्। पुरतो धनलब्धि स्यादाम अमासस्य छर्दने भूलब्धि स्यान् मृदः क्षेपे राज्यं रतनार्पणे महतो। यातुः काकोऽनुकूलस्तु क्षेमः कर्मक्षमो भवेत् त्वार्थ साधको ज्ञेयः प्रतिकूलो भयावः। सम्मुखेभ्येति विरूपान्यात्राघातकरो भवेत् वामः काका स्मृतो धन्यो दक्षिणोऽर्थ विनाशकृत। वामोऽनुलोमगः श्रेष्ठा मध्यमो दक्षिणः स्मृतः प्रतिलोम गतिर्वामो गमन प्रति सेधकृत। निवेदयति यात्रार्थमभिप्रेतं गृहे गतः एकाक्षी चरणस्त्वर्कम् अवीक्ष्यमाणो भयावः। कोटरे वासमानश्च महानर्थकरो भवेत् नाशुभस्तु सरेकाकः पङ्काङ्कः सा तु सस्यते। अमेध्यपूर्णवदनः काकः सर्वार्थसाधकः ज्ञेयः पतत्रीणोऽन्येऽपि अकाकवदे भृगुनन्दनः। ओम नमः शिवाय। स्कन्धावाराप सभ्यस्था स्वानो विप्रा विनाशकाः इंद्रस्थले नरेन्द्रस्य पुरे सस्य तु गोपुरे अंतर्ग्रहे ग्रहे सस्य मरणाय भवेद् भसन् यस्य जिघ्राति वामाङ्गं तस्य स्यादर्थ सिद्धये। भयाय दक्षिणं चाङ्गं तथा भुजं दक्षिणं यात्राधात करो यातुर्भवेत् प्रतिमुखागतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मार्गावरोधके मार्गे चैरान वदति भार्गवा अलाभोस्थि मुखः पापो रज्जुचीर मुखस्तथा। सोपानत्कमुखो धन्यो मांसपूर्ण मुखोऽपि च अमलङ्घ्या मुखद्रव्यं केशं चैवाशुभं तथा। अवमूत्रागतो याति यस्य तस्य भयं भवेत् यस्यावमूत्र व्रजति शुभं देशं तथा ध्रुवं। माङ्गल्यं च तथा द्रव्यं तस्य स्यादर्थसिद्धये अस्वावच्च राम विज्ञेयस्तथा वै जम्बुकादया। भयाय स्वामिनो ज्ञेय मणिमित्तं ऋतं गवां निशिचौरो भयाय स्याद्विकृतं मृत्यवे तथा। शिवाय स्वामिनो रात्रौ बलिर्वर्धो नदन् भवेत् उत्सृष्ट वृषभो राज्ञो विजयं सम्प्रयच्छति। अभक्षयं भक्षयन्त्यश्च गावो दत्तास्तथा स्वका त्यक्तस्नेहा स्वावत्सेषु गर्भक्षयकरा मताः। भूमिं पादैर्विनिध्यन्तो दीना भीता भयावः आर्दाङ्ग्यो हृष्टरोमाश्च वस्राङ्गलग्न मृदा शुभा। महिष्यादिषु चाप्येतत् सर्वं वाच्यं विजानता आरोहणं तथा न्येयं सपर्याणस्य वाजिनः। जलोपवेशे
जलोपवेशनं नेष्टं भूमौ च परिवर्तनं विपत्करं तुरंगस्य सुप्तं वाप्या निमित्ततः यममोदक योद्धेष्वत् कस्माच्च न सस्यते बदनाद्रुधिरोत्पत्तिर्वेपनं न च सस्यते क्रीडन्वकैकपोतैश्च सारिकाभिर्मृतिवदेत साश्रुनेत्रो जिह्वया चापालदेहि विनष्टये वामपादेन च तथा अभिलीखश्च वसुन्धरां स्वापेद्या वामपार्श्वेन दिवावाना शुभप्रदः भयाय स्यात् क्रन्मूत्री तथा निद्राविनालनः आरोहणं नाचेद्दद्यात् प्रतीपं वा गृहं व्रजेत यात्रा विघातमाचष्टे वामपार्श्व तथा स्पृशन् अहेसमाणा शत्रुयोधम् अपादिस्पर्शी जयावः ग्रामे व्रजति नागश्चेन मैथुनं देशः भवेत् प्रसूता नागवनिता मत्ता चान्ताय भूपते आरोहणं नाचेद्दद्यात् प्रतीपं वा गृहं व्रजेत मदम वा वारणो जह्याद्राजघातकरो भवेत् वामं दक्षिणपादेनोपादमाक्रमते शुभः दक्षिणं च तथा दन्तं परिर्माष्टीकरेण च व्रसोस्वः कुञ्जरो वापी रुपु सैन्य गतो शुभः खण्डमेधाति वृष्ट्या तु असेनानाशयमवाप्नुयात् प्रतिकूलग्रहक्षार्तु तथा सम्मुखमारुतात् यात्राकाले रणे वापि छत्रादि पतनं भयं हृष्टा नराश्चानुलोमा ग्रहा वैजयलक्षणं काकैर्योधाभिभवनं क्रव्यादिभर्मण्डलक्षयः प्राची पश्चिम कैसानी सौम्या प्रेष्ठा शुभा चादिके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 232वां अध्याय सगुन में विशेष विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें, उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं तरफ से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करने पर वह आने वाले अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी आदि अंग, वाहन, उपानह, छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। ओम नमः शिवाय। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करता हो तो वह उस ग्रह के किसी परदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी कहते हैं, हे भृगुनंदन परशुराम जी, यदि वह मनुष्य के आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होने की बात का संकेत होता है, और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है तो उससे सोने चांदी की प्राप्ति को सूचित करता है। सारांश यह है कि वह जिस द्रव्य को आपके पास ला देता है उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि का संकेत मिलता है। यदि कौवा अपने आगे कच्चा मांस लेकर डाल दे तो धन की मिट्टी
धन की मिट्टी गिरावे तो पृथ्वी की और रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा अर्थात सामने की तरफ कौवा जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक सिद्ध होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की तरफ जाए तो उसको कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर कष्टदायी समझना चाहिए। यदि कौवा आपके सामने कांव कांव करता हुआ आ जाए तो वह यात्रा का विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है और दाहिने भाग में होने पर वह कार्य का अनिष्ट करने वाला होता है। वाम भाग में कौवा यदि अनुकूल दिशा की तरफ चले तो मध्यम माना जाता है, परंतु वाम भाग से होकर यदि विपरीत दिशा की तरफ जाए तो यात्रा का निषेध करने का संकेत देता है। यात्रा काल में ग्रह पर कौवा आ जाए तो वह अभीष्ट कार्य की सिद्धि को सूचित करता है और यदि वह पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की तरफ देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो वह महान अनर्थ का कारण का संकेत देता है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो वह अशुभ होता है, परंतु यदि वह कीचड़ से लिपटा हुआ हो तो श्रेष्ठतम माना गया है। हे भगवान परशुराम जी, जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों तो वह कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक सिद्ध होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल समझना चाहिए। यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ते आ जाएं तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देते हैं। इंद्रध्वज के स्थान में हों तो राजा और गोपुर या नगर द्वार पर हों तो नगराधीश की मृत्यु का संकेत देते हैं। ग्रह के अंदर भौंकता हुआ कुत्ता आवे तो ग्रह स्वामी की मृत्यु का कारण होता है। वह जिसके बाएं अंग को सूंघता है उसके कार्य की सिद्धि, और यदि वह दाहिने अंग तरफ बाईं भुजा को सूंघता है तो भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की तरफ से आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। हे भृगुनंदन परशुराम जी, यदि कुत्ता राह रोक कर खड़ा हो तो मार्ग में चोरों ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आदि के भय को सूचित करता है। मुंह में हड्डी लिए हुए हो तो उसको देखकर यात्रा करने से कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ का सूचक ही होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु या केस आदि हों तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आने का संकेत होता है, परंतु मूत्र त्याग कर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष या मांगलिक वस्तु के सन्निकट चला जाए तो वह उस पुरुष के कार्य का साधक होता है। हे भगवान परशुराम जी, कुत्ते की ही भांति गीदड़ आदि को भी समझना चाहिए। यदि गौएं अकारण ही डकारने लगें तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने की संभावना है। रात में उनके बोलने से चारों तरफ चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विकृत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करना चाहिए तो स्वामी का कल्याण होता है, और सांड आवाज दे तो राजा के विजय का संप्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने ग्रह पर मौजूद रहने वाली गौएं अधुनाक्ष भक्षण करें और अपने बछड़े पर भी स्नेह करना छोड़ दें तो गर्भक्षय की सूचना प्राप्त होती है। पैरों से भूमि खोदने वाली दीन तथा भयभीत गौएं भय लाने की संकेत देती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हुई हो, वे गौएं शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन समझना चाहिए। जीन कसे हुए
अपने घोड़े पर दूसरे को चढ़ाना, उस घोड़े पर उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट की सूचना देता है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़ की तरफ से घोड़े को अरुचि हो जाए, उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे, तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इनसे अशुभ की सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगलों, कबूतरों और सारिकाओं के खिलवाड़ करना चाहिए तो मृत्यु का संकेत देता है। उसके नेत्रों से आंसू बहें तथा वह जीभ से अपना पैर चाटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए अथवा दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकलकर फिर रुक जाए तथा निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो जाए, वह भय उत्पन्न करने वाला होता है। यदि वह चढ़ने ना दे अथवा चढ़ते समय उल्टे ग्रह में चला जाए या सवार की बाईं पसली का स्पर्श करने लगे तो वह यात्रा में विघ्न पड़ने की सूचना देता है। यदि शत्रु योद्धा को देखकर हिंसने लगे और स्वामी के चरणों का स्पर्श करे तो वह विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करता है तो उस देश के लिए हानिकारक होता है। हथनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने ना दे, उल्टे हथिसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो वह राजा के लिए घातक होता है। यदि दाहिने पैर को बाएं पर रखे और सूंड से दाहिने दांत का मार्जन करता हो तो वह शुभ होता है। अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रु की सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करना लगे तो सेना के विनाश का सूचक होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हों, सामने से हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जाएं तो वह भय का संकेत होता है। लड़ने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह से भरे हों और ग्रह अनुकूल हों तो विजय का लक्षण समझना चाहिए। यदि कौवे और मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करें तो मंडल का विनाश सिद्ध होता है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शांत हो तो प्रिय और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 232वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते शकुन वर्णनम नाम 32 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 33 अध्यायः यात्रा मंडल चिंतादि कथनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुष्कर उवाच सर्वयात्रां प्रवक्ष्यामि राजधर्मो समाश्रयात् अस्तं गते नीच गते विकले रिपुरासिगे प्रतिलोमे चा विध्वस्ते शुक्रे यात्राम विवर्जयेत प्रतिलोमे बुधे यात्राम दिक्पतौ चा तथा ग्रहे वैधृतो चा व्यतिपाते नागे चा शकुनो तथा चतुष्पादे चा किस्तुघ्ने तथा यात्राम विवर्जयेत विपत्तारे नैथने चा प्रत्यरो नाथ जनमनि गंडे विवर्जयेद्यात्राम रिक्तायाम चा विथावपि उदीची चा तथा प्राची तयोरैक्रम प्रकीर्तितं पश्चिमा दक्षिणाया उद्दिग्योरैक्यम तथैव चा बाथ्य
वायाग्नि दिक् समुद्भूतं परिधम नातु लंघयेत आदित्य चंद्र सौरास्तु दिवसाश्च नाशोभिनां कृतिकाद्यानि पूर्वेण माघाद्यानि चायाम्यतः मैत्राद्यान्या परे चाथो वासवाद्यानि वाप्युदको सर्वद्वाराणि सस्तानि छायामानं वदामि ते आदित्ये विंशतिमे ज्ञेयाश्चन्द्रे षोडश कीर्तिता भौमे पंचदशैर्वोक्ताश्चतुर्दश तथा बुधे त्रयोदश तथा जीवे शुक्रे द्वादश कीर्तिता एकादश तथा सौरे सर्वकर्मसु कीर्तिता जलमग्ने शक्रचापे सम्मुखे नाव्रजे नरः शकुनादौ शुभे यायाज्यायाय हरिमा स्मरन् वक्षे मण्डल चिन्तामिते कर्तव्यं राजरक्षणम् स्वाम्यामात्यस्तथा दुर्गः कोशो दण्डस्तथैव च मित्रं जनपदश्चैव राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते सप्ताङ्गस्य तु राज्यस्य विघ्नकर्त्रो विनाशयेत मण्डलेषु च सर्वेषु वृद्धिः कार्यामहीक्षिता आत्ममण्डलमेवात्र प्रथमं मण्डलं भवेत् सामन्तास्तस्य विज्ञेया ऋपवो मण्डलस्य तु उपेतस्तु सुहृज्ञेयं शत्रुमित्रमतः परं मित्रमित्रं ततो ज्ञेयं मित्रमित्रारिपुस्ततः एतत् पुरस्तात् कथितं पञ्चादपि निबोध मे उपासनी ग्रहस्ततः पश्चात्तस्त्वात् क्रन्द उच्यते आसारस्तु ततोऽन्यः स्यादाक्रान्दासार उच्यते जिगीषो शत्रुयुक्तस्य विमुक्तस्य तथा द्विजः नात्रापि निश्चयाशक्यो वक्तुं मनुजपुंगवा निग्रहानुग्रहे शक्तो मध्यस्थ परिकीर्तितः निग्रहानुग्रहासक्तः सर्वेषामपि यो भवेत् उदासीनासा कथितो बलवान् पृथिवीपतिः नः पुरमित्रं न कस्यचिद्रीपुरमित्रम् अकारणात् शत्रुमित्रके मण्डलं तव सम्प्रोक्त मे तद्द्वादशराजकं त्रिविधा रिपभोगेयः कुल्यानन्तरकृत्रिमाः पूर्वपूर्वो गुरुस्तेषाम् दुश्चीकृत्या तमो मतः अनन्तरोऽपि यः शत्रुसोऽपि मे कृतिमो मतः पार्ष्णिग्रहो भवेत् छात्रे मित्राणि रिपवस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पार्ष्णिग्राह्यमुपायश्च समयेच्च तथा स्वकं मित्रेण शत्रुरुच्छेदं प्रशंसन्ति पुरातनाः मित्रं च शत्रुमामेति असमन्तत्वादनन्तरं शत्रुं जिगीषुरुच्छिन्द्यास्त्वयम् अशक्नोति चेद्यदि प्रतापवृद्धो तेनापि नामित्राज्जायते भयं यथास्य नोद्विजे लोको विश्वसश्च तथा भवेत जिगीषुरधर्म विजयी तथा लोकं वशं नयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 233वां अध्याय यात्रा काल नक्षत्र मंडल विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी कहते हैं, हे परशुराम जी, अब मैं राजधर्म का आश्रय लेकर सबकी यात्रा के विषय में आपसे बतला रहा हूँ। जिस समय शुक्र अस्त हो तथा नीच स्थान में स्थित हो, विकलांग, अंध हो, शत्रु राशि पर विद्यमान हो अथवा वे प्रतिकूल स्थान में स्थित या विध्यस्त हों तो यात्रा नहीं करना चाहिए। बुध प्रतिकूल स्थान में स्थित हों तथा दिशा का स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तब भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैधृति, व्यतिपात, नाग, शकुनी, चतुष्पाद तथा किस्तुघ्न योग में भी यात्रा का परित्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपत, मृत्यु, प्रत्यरी और जन्म इन ताराओं में गंड योग में तथा रिक्ता तिथि में भी यात्रा नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण इन दोनों दिशाओं की भी एकता मानी गई है। वायव्य कोण से लेकर अग्नि कोण तक जो परिघ दंड रहता है उसका उल्लंघन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। रवि, सोम और शनिश्चर ये दिन यात्रा करने के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। ओम नमः शिवाय। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र समूह पूर्व दिशा में रहते हैं। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते हैं। अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि 7 नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्नि कोण से वायु कोण तक परिघ दंड रहा करता है, इसलिए इस तरह यात्रा करनी चाहिए जिससे परिघ दंड का उल्लंघन ना हो। उपरोक्त नक्षत्र उन दिशाओं के द्वार हैं। अधुना मैं आपको छाया का मान बताने जा रहा हूँ। हे परशुराम जी, रविवार को 20, सोमवार को 16, मंगलवार को 15, बुध को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र को 12 तथा शनिवार को 11 अंगुल छायामान कहा गया है, जो सभी कर्मों के लिए विहित है। जन्म लग्न में तथा सामने इंद्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य को यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ शकुन आदि होने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए विजय यात्रा का आह्वान करना चाहिए। हे भगवान परशुराम जी, अब मैं आपसे मंडल का विचार बतला रहा हूँ। राजा की सभी तरह से रक्षा करनी चाहिए। राजा, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और जनपद ये राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं। इन 7 अंगों से युक्त राज्य में विघ्न डालने वाले पुरुषों का विनाश कर देना चाहिए। राजा को उचित है कि अपने सभी मंडलों की वृद्धि करने का प्रयत्न करे। अपना मंडल ही यहाँ सबसे पहला मंडल होता है। सामंत नरेशों को ही उस मंडल का शत्रु समझना चाहिए। बिजिगिसु राजा के सामने का सीमावर्ती सामंत उसका शत्रु होता है। उस शत्रु राज्य में जिसकी सीमा लगती है वह कथित शत्रु का होने से बिजिगिसु का मित्र कहलाता है। इस तरह शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र ये 5 मंडल आगे कहने वाला हूँ, जिन्हें आप ध्यान से श्रवण करें। इनका वर्णन किया गया है। अधुना पीछे रहने वालों को बतलाने जा रहा हूँ। पीछे रहने वालों में पहला पार्श्वनिग्राह है और उसके पीछे रहने वाला आक्रंद कहा जाता है। उसके बाद दोनों के पीछे रहने वाले आसार होते हैं, जिन्हें क्रमशः पार्श्वनिग्राहासार और आक्रंदासार कहा जाता है। हे नरश्रेष्ठ परशुराम जी, विजय की इच्छा रखने वाला राजा शत्रु के आक्रमण से युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजय के संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। बिजिगिसु तथा शत्रु दोनों के असंगठित रहने पर उनका निग्रह और अनुग्रह करने में सक्षम तटस्थ राजा मध्यस्थ कहा जाता है। जो बलवान नरेश इन तीनों के निग्रह और अनुग्रह में सक्षम हो उसे उदासीन कहते हैं। कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं है। सभी कारणवश ही एक दूसरे के शत्रु और मित्र होते हैं। इस तरह मैंने आपसे यह 12 राजाओं के मंडल का वर्णन किया है। शत्रुओं के 3 भेद जानने चाहिए, कुल्य, अनंतर और कृत्रिम। इसमें पूर्व शत्रु भारी होता है, अर्थात कृत्रिम की अपेक्षा अनंतर और उसकी अपेक्षा कुल्य शत्रु बड़ा माना गया है। उसको दबाना बहुत कठिन होता है। ओम नमः शिवाय। अनंतर सीमा प्रांतवर्ती शत्रु भी मेरी समझ में कृत्रिम ही है। पार्श्वनिग्राह राजा शत्रु का मित्र होता है, तथापि प्रयत्न से वह शत्रु का शत्रु भी हो सकता है। इसलिए विविध तरह के उपायों द्वारा अपने पार्श्वनिग्राह को शांत रखें और अपने बस में किए रखें।
प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करा डालने की भी प्रशंसा करते हैं। सामंत अर्थात सीमा निवासी होने के कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है। इसलिए विजय चाहने वाले राजा को उचित है कि यदि अपने में शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रु का विनाश कर देना चाहिए और इसमें मित्र की सहायता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मित्र का प्रताप बढ़ जाने से उससे भी भय प्रतीत हो सकता है और प्रतापहीन शत्रु से भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजा को धर्म विजयी होना चाहिए तथा वह लोगों को इस तरह अपने वश में करे जिससे किसी को भी उद्वेग न हो और सभी का उस पर विश्वास बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 233वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते यात्रा मंडल चिंता कथनम नाम त्रयत्रिंशदाधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।